तो जिस सर्विस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो सर्विस अगर आप ले लेते हैं तो सीएससी की आईडी आप भूल जाओगे। मतलब कि सीएससी आईडी आपको लेने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए सर्टिफिकेट लगती है, टीसी सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको 1470 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तब जाके आपको सीएससी मिलता है और इसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने एक न्यू डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में बताऊंगा जो सर्विस में आपको आधार का भी काम मिल जाए, आप आयुष्मान का भी काम कर सके, बैंक मित्र का भी काम कर सके, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड भी बना ले, वहां से आप राशन कार्ड भी बना ले, वहां से आप पैन कार्ड भी बना ले। और भी बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो आपको 10,000 से भी ज्यादा सर्विस वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की और योजना की बहुत सारी फॉर्म भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे मजदूर का भी कार्ड, आप लेबर कार्ड भी बना सकते हैं। मतलब कि आप इतना समझ ले कि सीएससी से ज्यादा सर्विस आपको मिलेगी और सीएससी से अच्छी आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलती है। आपको जैसा पता होगा कि सीएससी से ज्यादा आपको कमीशन जो है वो कहीं और भी पोर्टल में नहीं मिलता है, लेकिन इस पोर्टल में आपको सीएससी से ज्यादा सर्विस और आपको कमीशन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको कैसे उस आईडी को लेना है, बिल्कुल फ्री में, जहां पे कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत ना हो। यहां पे आपको रेलवे का भी एजेंट आईडी मिलता है जिससे कि आप टिकट का भी वर्क कर सकते हैं। यहां पे एरोप्लेन टिकट का भी वर्क कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विस जो देखेंगे वो आपको वहां पे मिल जाएगी। आप अपने कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सर्विस है, मतलब कि बहुत सारी सर्विस है उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे आने के बाद जब गूगल पे आप आएंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही सर्च करना है, यहाँ पे SAHAJ, यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है सहज, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा सहज रिटेल या और यहाँ पे आएगा सहज मित्र। तो हम यहाँ पे सहज मित्र पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। यहां पे आपको होम सहज 2025 पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो यहाँ पे ये चीजें आपसे पूछा जाता है जिसको आपको अभी फिलहाल में कट कर देना है। हमें अभी न्यू तो आए हैं, लेकिन ये चीजें पहले हमें देखना है कि जिसमें इसमें जितनी भी सर्विस है ये सभी सर्विस हमारे काम की है या नहीं। तो ये चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आने का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आवर सर्विस। आवर सर्विस में आप देखते होंगे कि यहाँ पे आधार का वर्क आपको मिल गया। मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे आधार का भी काम आपको मिलने वाला है। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सहज बाजार, उमंग, CMS, उसके बाद बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट, उसके बाद बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट में भी आपको CSP ये सब का भी वर्क आ जाता है। उसके बाद बिजनेस फर्टिलाइजर, उसके बाद लोन का भी वर्क कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को लोन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी वर्क कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर बोलता है कि क्रेडिट कार्ड, तो इसमें भी आपको अच्छी कमीशन है। उसके बाद ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद सूर्या शक्ति और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल आप यहां पे कर सकते हैं, पैन कार्ड भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और जो सर्विस है यहां पे देखेंगे तो नीचे में आपको बैंकिंग सर्विस CMS और बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट, बैंकिंग फर्टिलाइजर, और उसके बाद यहां पे लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको बैंकिंग में सर्विस देखने को मिलती है। उसके बाद यहां पे देखेंगे पेमेंट सर्विस में तो मोबाइल रिचार्ज, UPPCL और यहां पे सूर्य शक्ति मिल जाती है। टूर एंड ट्रेवल्स में अगर आप देखेंगे तो ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग और फ्लाइट टिकट बुकिंग आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद ई लर्नर और भी बहुत सारे वर्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विस है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें लगता है कि हमें रिटेलर, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हमें बनना है सहज मित्र। सहज मित्र बनना है तो यहाँ पे आपको इनकम कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे इनकम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनकम पर डे का दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है इनका नंबर ऑफ डे, मतलब 30 दिन का है। और उसके बाद यहाँ पे मंथली आपको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनी ट्रांसफर,
मतलब कि अच्छी खासी कमीशन है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे सर्विस की बात करें तो यहाँ पे सर्विस भी जैसे ई गवर्नमेंट की सर्विस है, यहाँ पे बैंकिंग की सर्विस है, यहाँ पे पेमेंट की सर्विस है, यहाँ पे ई लर्निंग की सर्विस है, यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स की सर्विस है जहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग ये सब कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सर्विस है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि मुझे तो ये चीजें अच्छी लगी, तो मुझे लगेगा कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीजें दिया गया है कि मैंडेटरी, मतलब कि ये चीजें आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शनल, ठीक है, मतलब कि आपको ये चीज नहीं भी होगा तो ये सामने वाले जितने भी मैंडेटरी चीज है ये नहीं होता है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी है, उसके बाद ईमेल आईडी जो ओटीपी मैंडेटरी है। जैसे कि देखिए अगर आपका मान के चलिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो इसके फायदे ये होते हैं कि आपको कभी भी आप पासवर्ड अपना भूल गए या कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं जो नहीं हो रहा है, चाहे आपका लॉगिन नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप इसकी जरूरत आपको पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड पहले ही बता दे, आधार कार्ड से आपका जो पैन कार्ड होना चाहिए वो लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो आपके पास होना चाहिए, उसके वही लगाएंगे। अपलोड करना है, ये सब कुछ आपको कहीं देने की जरूरत नहीं, अपलोड करना है। उसके बाद अप्लीकेंट का फोटो, यहाँ पे ऑप्शनल में भी कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं हो तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको पैन कार्ड आगे चल के लगाना ही पड़ता है क्योंकि आप यहाँ पे बैंकिंग का वर्क करेंगे तो पैन कार्ड जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल, मतलब पेमेंट ऑप्शन जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल है, इसलिए आपको डू नॉट हैंड ओवर कैश टू एनीबॉडी, मतलब कि किसी और को पेमेंट कैश नहीं देना है। आपको ये सभी काम जो है ये पोर्टल पे ही करना है। आप कहीं भी जाइएगा तो आप देख सकते होंगे कि सहज वसुधा केंद्र होता है, तो सहज वसुधा केंद्र जो है ये यही है। सहज साथी, सहज मित्र, ये सब कुछ यही है, ठीक है। तो जहां भी आप देखते होंगे ये बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि जैसे कि जब सीएससी नहीं भी आया था ना उससे पहले से ही सहज था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए कि यहाँ पे ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, टीसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पहले ही सहज मित्र आपका रहेगा। उसके बाद एरिया आपको सिलेक्ट करना है कि आप गांव के क्षेत्र से हैं या शहर के क्षेत्र से हैं। तो गांव के क्षेत्र से है तो रूरल, और शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंशन ये सब दिया गया है, तो हम यहाँ पे दोनों पे नो कर देते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है ना, ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब टर्म एंड कंडीशन पढ़ के हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो प्लीज प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, मतलब अब हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम नीचे जब आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मतलब टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अब मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है, जो वेरिफिकेशन के लिए देना है। दोनों पे एक ओटीपी जाएगा और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा के लिए होना चाहिए। उसके बाद आपको पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में मिस्टर एंड मिसेज जो भी आपका नाम है उससे पहले आपकी यहाँ पे आपको मिस्टर एंड मिसेज लगाना होगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर आपको दे देना है, और उसके बाद आपका शादी हुआ है या सिंगल है या डाइवोर्स है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस टाइप पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका बिजनेस किस प्रकार का है या किस प्रकार का बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि अगर आप टेलीकॉम रिटेलर पहले से हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डीटीएच डीलर है या मोबाइल रिटेल शॉप है। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि सब कुछ। अगर आपका साइबर कैफे है तो यहाँ पे हमारे पास साइबर कैफे है, तो ये हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं
तो अब यहाँ पे हमारा आ जाता है आधार कार्ड अपलोड करने का, आधार कार्ड नंबर डालने का, और जो आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी जाता है और ये ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हम डालेंगे तो हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो है यहाँ पे हमारे एड्रेस का, एड्रेस के लिए उसके बाद हम पूरा एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और पूरा रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन की जो भी प्रोसेस थी, जो भी हमारे फॉर्म भरने की प्रोसेस थी, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, सब कुछ प्रोसेस मैंने कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें करना है यहाँ पे डायरेक्ट टूल टेल्क टू यूज, यहाँ पे आप टेल्क टू अस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मिस्ड कॉल, यहाँ पे ईमेल आईडी support@sahaj.co.in पे, या उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें दी गई है। चैट पे भी आप बात कर सकते हैं सहज के डायरेक्ट कस्टमर केयर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इससे ये होता है कि कभी भी आपको जरूरत पड़े, चाहे कभी भी आपको, जैसे कि अभी आपने अप्लाई किया तो डायरेक्ट आप कॉल 1-2 दिन वेट करके कॉल कर लीजिएगा, तो वो आपको बता देंगे कि सहज का जो आईडी है आपको कितने दिन में चालू हो जाएगा। अब यही सीएससी आईडी पे अगर लेके चलते हैं तो सीएससी आईडी में मैंने खुद मतलब लगभग 6 महीने तक कॉल किया, फिर भी हमारी सीएससी आईडी जल्दी नहीं आई थी। लगभग हमारी जो सीएससी आईडी आई थी लगभग 1 साल के बाद आई थी, ठीक है। तो सहज में बहुत जल्दी होता है काम, लेकिन आपको सीएससी में आपको आईडी लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन में आपको आईडी यहाँ पे सहज की मिल जाती है। ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगता है। बाद बाकी कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं कि हमने आईडी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक हमारी आईडी नहीं मिली है, तो वो आपकी आईडी जो है वो चालू कर देते हैं। डायरेक्ट आपको कस्टमर केयर से बात करना है, जो यहाँ पे टेल्क टू अस आपको वेबसाइट पे दिया गया है वहीं पे बात करना है। आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको आईडी मिल जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।